मनोज। हाँ, उनके साथ तो फाइटिंग करनी पड़ी। बोल जी हाँ 2024 को अपने सरून थाना क्षेत्र के अंदर SBI के एक ATM में चोरी की वारदात हुई थी। ATM को गैस कटर के द्वारा काटकर और उसमें से पैसे निकाल कर लेके गए थे। तो ये जो गिरोह है ये काफ़ी लंबे समय से, पिछले 2 महीने से राजस्थान के अंदर एक्टिव था और पिछले 2 महीने में 6 ऐसी वारदातें हुई हैं जिसके अंदर या तो ATM में से पैसे निकाल के ले जाने का प्रयास किया गया है या फिर सफलता प्राप्त हुई है, जिनमें से एक वारदात जो है वो अपने कोटपुतली बहरोड ज़िले की थी। इसके अंदर ज़िला पुलिस को इसमें सफलता मिली है और सफलता मिलने पर 3 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से इनका जो सरगना है जिसका नाम इंद्रजीत है वो पंजाब का रहने वाला है। और इसके खिलाफ अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाएं तो यह व्यक्ति 2013 से ATM की ही लूटों की वारदातों की घटनाएं करता आया है। इसका क्राइम रिकॉर्ड अभी भी पूरा जो है वो मंगवाया जा रहा है और इसने अभी अगस्त में ही 5 साल जेल में रहने के बाद अगस्त में ही ये बेल पर वापस आया था और उसके बाद इसने एक नया गिरोह बनाया और गिरोह बना के इन वारदातों को अंजाम देना शुरू किया। इसके लिए जो हमारी पूरी टीम थी जिसके अंदर एडिशनल SP साहब CO साहब के निर्देशन में SHO प्रागपुरा, हमारी DST टीम, विशेष रूप से मैं मेंशन करना चाहूँगी हमारी QRT के कांस्टेबल मनोज जिनका बहुत विशेष योगदान रहा। उसके अलावा रूरल इनफैक्ट हमने इसमें एक इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन का रेंज स्तर पर इफेक्टिव प्रयोग करते हुए रूरल SP साहब के साथ बात करके जो वहाँ के DST इंचार्ज हैं सब इंस्पेक्टर साहब वो भी हमारी टीम का हिस्सा रहे और इसमें हमारी टीम ने कंटिन्यूस एफर्ट किया, हज़ारों की मात्रा में CCTVs चेक किए और चारों तरफ ज़िले के चारों तरफ के CCTVs चेक किए गए और उसके बाद फाइनली हमें ये सफलता प्राप्त हुई जिसमें जो रिकवरी है उसमें जो ATM के अंदर से जो लगभग 12 लाख रुपए गए थे वो सारे रिकवर करे जा चुके हैं। जो गैस कटर है वो रिकवर किया जा चुका है। घटना में प्रयोग 3 गाड़ियां जो हैं वो डिटेन की गई है और इस प्रकार से ये एक अच्छी सफलता जिला पुलिस के हाथ लगी। वारदात का तरीका किस तरीके से हुआ? ये लोग पहले रेकी करते थे और इनका पर्टिकुलर तरीका ये भी था कि ये जो रेकी है ये पहले दूसरे दिन नहीं करते, ये लंबे समय पहले रेकी कर लेते हैं। रेकी करने के बाद ये उस जगह पर देखते हैं कि कब गार्ड है कब गार्ड नहीं है या फिर गार्डेड है कि नहीं है और रेकी करने के बाद फिर अकॉर्डिंगली डिसाइड करते थे। डिसाइड करने पर जैसे जो हमारी वारदात है जो यहाँ के SBI बैंक में हुई है उसमें ये बात सामने आ रही है करीब 2 महीने पहले ये रेकी करके गए। इन्होंने ये देखा कि 5 बजे गार्ड चला जाता है, उस हिसाब से इन्होंने अपना टाइम डिसाइड किया और 5 बजे के बाद वारदात को अंजाम दिया। मैम जो अभी जो कैश कलेक्ट हुआ है इन तीनों वारदातों में तो क्योंकि आचार संहिता जारी है तो इन्होंने कहाँ खर्चा किया है और कितना कैश बरामद किया है? जैसा कि मैंने कहा कि अपनी जो वारदात है जो यहाँ कोटपुतली बहरोड के 12 लाख रुपए लगभग 14 लाख रुपए इनसे रिकवर हुए हैं और बाकी जो थोड़ा बहुत पैसा इन्होंने खर्च किया है वो कहाँ खर्च किया है वो अभी तफ्तीश का विषय है, अनुसंधान में स्पष्ट किया जाएगा। कितने आरोपियों की पहचान अभी हुई है जैसे और पूछताछ में खुलासा हुआ? 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनमें एक तो ड्राइवर है, एक इनके सह अभियुक्त जो पूरी प्लानिंग में साथ था और इसके अलावा एक और अभियुक्त को नामजद किया गया है जो जोधपुर का रहने वाला है जिसको गिरफ्तारी के प्रयास जारी है और उसको भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हम राजस्थान में एक के बाद एक ATM लूट की वारदात के सामने आ रही है, पुलिस अपना काम करती है, गिरफ्तार करके लाती है आरोपियों को, बरामद भी करती है राशि, लेकिन बैंक फिर भी इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ पुलिस विभाग की तरफ से कुछ किया गया है? ये समय समय पर बैंक्स के साथ मीटिंग भी ली जाती है, उनको पाबंद भी किया जाता है कि जैसे ATM जैसे संस्थान है इनके ऊपर CCTV तो खैर आजकल सब जगह ही लगे हुए होते हैं, इस वारदात में भी CCTV लगे हुए थे तो इनकी MO में एक्चुअली ये भी हिस्सा था कि CCTV के ऊपर इन्होंने काले रंग का स्प्रे डाला और दूसरे CCTV का कनेक्शन काटा और उसके बाद वारदात को अंजाम दिया।
इसके अलावा गार्ड भी रखने के लिए बैंक्स को पाबंद किया जाता है, या जो ये प्राइवेट कंपनीज होती हैं जो एटीएम चलाते हैं उनको भी पाबंद किया जाता है। कभी कभी इनकी पूरी तरीके से अनुपालना नहीं हो पाती है, लेकिन इसमें कोऑर्डिनेशन करके और ज़्यादा से ज़्यादा अनुपालना करके ये सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण संस्थान होते हैं, ये करने की लगातार प्रयास करते रह जाएंगे। कोटपुर में बात करें तो किसी भी एटीएम बूथ पर गार्ड मौजूद है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि किसी भी जगह पर गार्ड मौजूद नहीं है। कहीं कहीं पर गार्ड्स हैं और कहीं कहीं पर गार्ड्स नहीं है। तो जहां गार्ड नहीं है उनका सर्वे करके और संबंधित बैंक्स को हम लिखित में पाबंद करेंगे कि वो लोग भी गार्ड लगाना सुनिश्चित करें। और जैसा कि मैंने कहा कि लगातार जो है वो कॉन्वर्सेशन चल रहा है और उच्च स्तर पे भी कॉन्वर्सेशन चलेगा और उसके बेसिस पर जो भी हम स्टेप्स ले सकते हैं वो लिए जाएंगे। मैम, क्योंकि चुनाव चल रहा है और चुनाव को ध्यान में रखते हुए तो विशेष रूप से अगर अपन देखें तो समय समय पर नाकाबंदी भी करते रहते हैं। इंटर स्टेट बॉर्डर, इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर, हमारे बॉर्डर पर नाके जो है वो हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं और गश्त जो है वो बहुत इंटेंसिवली चल रही है। आज की तारीख में एसएसटी एफएसटी जो हैं वो भी एक्टिव हैं ज़िले के अंदर। तो चुनाव की दृष्टि से जो पुलिस है वो पूरी तरीके से सतर्क है और किसी भी प्रकार की इलीगल कार्रवाई करने वाले व्यक्ति के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करके ये क्लियर मैसेज देना चाहते हैं कि कोई भी अगर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होगा तो वो बच नहीं सकेगा और उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।